हेलो दोस्तों, कुमारी जी क्लासेज के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों ये क्लास 10 की प्रश्नावली है। इसका 7.1 देखेंगे। 7.1 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि ये वाला कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं है, ये वाला अपने को चेक करना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन अपने को दे रखा था कि 3 बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु दे दिया वो लिख देते हैं 1 और 5। दूसरा बिंदु दिया वो लिख देते हैं 2 और 3। तीसरा बिंदु लिख देते हैं C, मान के कितना -2 और -11। तो दोस्तों हमने जो 7.1 के जितने भी क्वेश्चन किए हैं पीछे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में जैसे ये 7वीं प्रश्नावली है तो उनके अंदर पूछेगा आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दोस्तों ये वाला 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? अंडर में आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 2 बिंदु रहेंगे, उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो 3 बिंदु आ गए। तो दोस्तों क्या करेंगे, 2 बिंदु लेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखते हैं, जैसे मैंने क्या किया, ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा मैं। ए बी के बीच की दूरी क्या फॉर्मूला होता है? तो ये अंडर में आ जाएगा क्या, x2 - x1 का। थोड़ा साइड में लिखते हैं इसको, यहाँ जो भी आएगा पहले एक बार इधर लिख लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं ए और बी जो बिंदु है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ ही लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, ये वाले निर्देशांक हो गए, पता है आपको। तो x2 कौन सा है, 2, -x1 कौन सा है, 1, तो इसके निर्देशांक का जाएगा। प्लस y2 कौन सा है, 3 है, 3 में से कितना, 5, तो ये 5 आ गया। इसके स्क्वायर लगा देंगे तो इसके निर्देशांक का जाएंगे आपके पास। तो ये क्या आया, 2 में से 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा आपके पास। तो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये माइनस का तो माइनस तो प्लस हो जाता है। तो ये कितना आ गया, जोड़े तो इसका कितना आया, 5, अंडर में 5। जो ए बी के बीच की दूरी है यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंडर कितनी आई, 5 आ गई। ऐसे ही दोस्तों जैसे ये 3 बिंदु दे रखे थे तो मैंने पहले क्या किया, ए और बी के बीच की दूरी निकाल दी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, बी और सी के बीच की दूरी निकाल देंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, बी और सी लिख देता हूँ। तो आप ये वाला क्वेश्चन क्या करना, आप ये वाला यहाँ तो उतार लेना, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लेना। आप बी सी वाला भी उतार लेना, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो दोस्तों बी सी वाली निकालते हैं तो बी सी के लिए क्या आ जाएगा, ये वापस कराते हैं। आप कंप्लीट करना, तो आप देख लेना वीडियो में तो समझ लेना, फिर बाद में आप खुद करना। फिर बीसी वाले मैं बता दूंगा तो आप एक बार क्वेश्चन को समझना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद करना, बहुत अच्छी तरीके से आपको कर सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, जैसे बीसी के बीच की दूरी निकालते तो x1, ये निर्देशांक तो चेंज हो ही जाएंगे ना इनके। तो निर्देशांक ये वाला क्या बन जाएगा, x1 और ये y1, x2 और y2। तो दोस्तों इस बार क्या हो गया, B और C मतलब x2 कौन सा, -2, तो ये वाला x2 का मान और इसका मान -2, ये वाला दोस्तों दोनों माइनस का स्क्वायर आ गया। y2 कितना है, -11, और ये वाला माइनस का y1 कितना है, 3 है, तो ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। ये लो अंडर में चल रहा है, ये -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना हो गया, -14 का होल स्क्वायर। कितना आ गया दोस्तों, 4 का, ये वाला माइनस प्लस हो जाए, स्क्वायर आ जाएगा 16, प्लस इसका कितना आ गया, 14 का कितना आया, 196, पता होना चाहिए आपको।
तो कितना आ गया दोस्तों, 106 में जोड़ेंगे दोनों को, 6 और 6 12, ये कितना आ गया 9 और 1 10 1 11, और ये कितना हुआ, ये वाला 1 और 2 212, किसका आया 212 आ गया इसका। तो BC के बीच की दूरी कितनी आई दोस्तों 212, तो यहाँ लिख देते हैं BC के बीच की दूरी कितनी आ गई 212 आ गई है। 6 ये वाला हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 106 और 6 सही है, 212 आ गया इसका। तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक बार में इसको आगे एक बार सोल्व और थोड़ा बहुत और सोल्व करते जाके हो जाता है। तो 212 2 का कितना आया दोस्तों 1 0 6, 2 का जाएगा फिर 5 और 3, फिर 53 में तो 53 का ही जाता है। तो दोस्तों ये कितना आ गया, ये हो गया 53 में एक बार। तो 2 × 2 × 53 ये था, जोड़ा बन रहा है वो 12 गया, अंदर रह गया जिसका नहीं बन रहा, तो ये आएगा इसका। तो मैं यहाँ कौन सा लिखता हूँ दोस्तों, ये वाला लिख देता हूँ, 2 √ में कितना 53। तो दोस्तों ये वाला आप कर सकते हैं, 212 आ गया इसका, यहाँ हम लिख भी सकते हैं 2 √ 53, इसका ये आया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके बीच की दूरी आ गई, इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों ये वाला A और C रह गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप उतार लेना फॉर्मूला, AC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दोस्तों AC आप इसको कोई सा भी मान लो, CA मान लो या AC मान लो, तो AC मानते तो x1 y1 x2 y2 ये वाला मान रहे, तो AC के बीच की दूरी फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तो, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कौन सा रह गया -2 - x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस कितना 5 हो गया है, 5 का होल स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया माइनस का कितना 16 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाता है दोस्तों। तो ये कितना आ गया 9 आ गया प्लस ये कितना आ गया 16 का कितना हो जाता है 256, कितना 256 आएगा। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं एक बार, कितना आ गया 256 आया। तो ये 9 और 6 कितना हो गया 5 आ गया 15, और ये कितना हो गया 6 हो गया ये वाला, और ये कितना आ गया 265। इसका कितना आ गया दोस्तों 265 आया है। ये AC के बीच की दूरी कितनी मिली आपको 265। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AC। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दे कोई नहीं। AC के बीच की दूरी क्या आ गई √ में 265 आ गई, ये वाली दूरी आई है आपके पास। दोस्तों यहाँ तक अपना काम हो चुका है। अब आगे ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, तो आप एक बार खुद रफको में उतार लेना, नहीं आप खुद भी कर सकते हैं। AB के बीच की दूरी निकालना, दोनों के कोई सा भी पूछ सकता है। तो आप ये वाले एग्ज़ाम में आप ये ज़रूर करके आए, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में करना रहेगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा था वो देख लेते हैं एक बार। अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं। AB BC और AC के बीच की दूरी निकाल दी हमने। तो ये क्या बिंदु, ये वाला ABC संरेखी है या नहीं। संरेखी का मतलब देख लेते हैं। इसमें हम केस फर्स्ट लगाते हैं, यहाँ पे केस सेकंड, ये केस थर्ड। अब देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। जैसे कि संरेखी का मतलब बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ AB आएगा और AB का मान, जैसे मैंने यहाँ AB लिया तो BC और AC को जोड़ूँ, BC प्लस AC को जोड़ा तो क्या ये AB के बराबर आता है, ऐसा चेक करना पड़ेगा अपने को, तब तो वो संरेखी है। नहीं आ रहा बराबर तो संरेखी नहीं होगा। अब जैसे मैं लिखा हूँ एक बार BC सेकंड में लिख लेता हूँ। BC किसके बराबर, ये दो रह गए। AB और AC को जोड़ूँ, क्या AB और AC को जोड़ूंगा तो क्या BC के बराबर आ जाएगा क्या, ये भी देख लेंगे।
अब एक बच गया सी ए, जो ए सी वाला है, ए सी को ए बी प्लस बी सी को जोड़े, ए बी प्लस बी सी को जोड़े तो क्या ये अगर बराबर आ जाता है, जैसे ए बी का मान इन दोनों को जोड़े तो ये वाला ये इसके मान के क्या, जैसे इसका मान दे रखा है √5, इसका कितना दे रखा है बी सी का 53, और ये कितना, इसका कितना दे रखा है 265। अब दोस्तों आप खुद देखें 265 और ये वाला 12 आ गया तो आप देखेंगे क्या ये बराबर आएंगे कि दोनों? बिल्कुल भी बराबर नहीं आएंगे, तो आप लगा सकते हैं ये वाला नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे BC की बात बताते हैं तो 253 बराबर AB √5 प्लस 265 √ में। तो दोस्तों ये वाला भी देखेंगे तो आप ये भी आपका बराबर नहीं आएगा, आप जोड़ के देख लेना। और दोस्तों AC वाला 265 √ में है, और ये वाला कितना √5 प्लस 253 ये वाला है आपका। तो दोस्तों आप ये वाला भी देखेंगे तो आपका ये भी बराबर नहीं आएगा। तो दोस्तों संरेखी का मतलब यही हुआ, जो तीनों आपको बिंदुओं की दूरियां दे रखी थी वो तीनों बराबर नहीं हो, ये वाले बराबर नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं अतः ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं होंगे। संरेखी का मतलब आपको पता चल गया होगा। संरेखी का मतलब जैसे ये था, आपको देख लिए होंगे आप। तो पहले क्या करेंगे, बी के बीच की दूरी वो तरीका पूरा लगा के करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, BC वाला भी और AC वाला भी। फिर बाद में ऐसे का केस फर्स्ट लगा के सेकंड थर्ड लगा के आप ऐसे भी करेंगे तो इसका आंसर क्या है निकल के आएगा, ये वाला आंसर आपका यहाँ आ जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप ये भी ज़रूर पूछें कि आपको जो अगले कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा